Gene expression. In today's tutorial, we will discuss this topic. जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं कि जीन्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकली जो है उसके ट्रेड्स कैसे आते हैं। जीन का काम जो है, इसको सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। जीन क्या करते हैं? जीन कॉपी होते हैं, यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जो है वो फिर प्रोटीन बन जाते हैं। ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ये एक सेंट्रल डॉगमा है, ये एक मुसम्मल हकीकत है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए जो है वो फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि सिंथेसिस होती है, डीएनए से आरएनए बनता है और ये फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन में। डीएनए से आरएनए का बनना फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन में या जीन से प्रोटीन बनने में। जो पहला काम होता है वो डीएनए से आरएनए बन जाता है, यानी डीएनए पर जो मैसेज जीन के फॉर्म में होता है वो आरएनए की सूरत में कॉपी हो जाता है। इसके लिए एक ही एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, अनलाइक डीएनए के रेप्लिकेशन के। उसमें 9 एंजाइम रिक्वायर्ड थे, उसमें सिर्फ एक एंजाइम रिक्वायर्ड है जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसके अगर हम इसको देखें, ये एक एंजाइम है और इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम और सिग्मा। ये 3 सब यूनिट्स हैं इसके। जो 3 सब यूनिट्स हैं 4 सब यूनिट्स में, इनमें से सिर्फ ये 3 सब यूनिट जो है ये और ये अल्फ़ा, बीटा और बीटा प्राइम, ये जो है उसमें लेते हैं। और जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या करता है कि वो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो उस पर जो प्रोमोटर रीजन होती है, यानी जहाँ से जीन ने कॉपी करना स्टार्ट करना है, उस एरिया पर जो है सिर्फ इसकी जो पॉलीमरेज है इसको बाइंड करना होता है। जैसे ही ये बाइंड हो जाता है वहाँ से फिर ये हट जाता है और बाकी कॉपी का जो प्रोसेस है वो ये 3 सब यूनिट्स करते हैं। अच्छा, इनको ये जो है इसको कोर एंजाइम्स भी बोलते हैं। जब ये जो 4 सब यूनिट्स हैं पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इसको कोर एंजाइम बोलते हैं। और इसके साथ जो 3 सब यूनिट्स के साथ जो सिग्मा फैक्टर्स भी ऐड हो जाता है तो फिर ये होलो एंजाइम कहलाते हैं, मतलब कि ये एक्टिविटी करते हैं। इसमें जो है वो क्या होते हैं कि अगर आप इसमें देखें आरएनए पॉलीमरेज में, तो इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर अनलाइक पॉलीमरेज 3 इन डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि जो पॉलीमरेज 3 था वो कॉपी बना सकता था डीएनए की, अगर उसके लिए पहले एक नमूना जो है वो ये पॉलीमरेज जो है वो प्राइमेज एंजाइम जो है वो सेट कर देता था। इसको रिक्वायर नहीं होता, ये जो है उसके अनलाइक प्रॉपर्टी है। बाकी लाइक प्रॉपर्टी इन दोनों में ये है कि दोनों जो है वो कॉपी करते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो साइन करते हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें, जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है एक, और जो यूकैरियोट्स उसमें ये 3 होते हैं, P1, P2 और P3, इन पॉलीमरेज 1, 2 और 3। पॉलीमरेज 1 जो है वो डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाता है। जो पॉलीमरेज 2 है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है। और पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, जो ये इनिशिएट जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, एक लेंथी और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो इसको हम फर्स्ट स्टेप जो है इसका आसानी से समझने के लिए, फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन प्रोसेस, कि जीन कॉपी करने का जो पहला मरहला है वो कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो स्क्वायर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये एंजाइम जो है वो यहाँ पर इसका सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हो जाता है और फिर ये प्रोमोटर रीजन कहलाता है। इसका प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट होती है और यहाँ पर ऐसा एक बबल बन जाता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबल या कॉपी बबल कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये जो सीक्वेंस है, यहाँ इसके बाद जो है 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर जो है ये प्रोमोटर रीजन इसका होता है। इसको -10 सीक्वेंस भी कहते हैं या टाटा बॉक्स कहते हैं, या ये -35 सीक्वेंस पर होगा जो TTGATC बॉक्स कहलाता है।
पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में ये जो प्रोमोटर रीजन है ये -25 सीक्वेंस पर या -70 सीक्वेंस पर, -25 सीक्वेंस इसका टाटा बॉक्स कहलाता है और -70 सीक्वेंस इसका कैट बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यहाँ -35 सीक्वेंस है, यहाँ -10 सीक्वेंस है और प्लस यानी यहाँ से एडेनिन यानी -10 के साथ 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस साइड पर है और फिर ये प्रोमोटर रीजन है जहाँ से इसने या यहाँ से ये स्टार्ट कर देगा कॉपी करना या यहाँ से जो है ये स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा और फिर जितना जीन्स में जो है जितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने हैं 10,000, 1000, 100, 10 न्यूक्लियोटाइड जितने भी ऐड करने हैं वो कॉपी हो जाएंगे। फिर वो एलोंगेशन प्रोसेस होगा जिसमें एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद जो है वो टर्मिनेशन एक बॉक्स आ जाता है जहाँ पर जीन्स ने कॉपी करना बंद करना होता है, उसे टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं, जो हम अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ से रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद, एलोंगेशन होने के बाद, टर्मिनेशन होने के बाद इसी तरह का आपके पास एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉपी करना रिक्वायर्ड नहीं होते लेकिन वो हो चुके होते हैं। तो फिर इसकी मज़ीद जो है वो हम स्टेप्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से किस तरह से एक्सॉन और एंट्रॉन जो है वो यानी जो नॉनसेंस जीन्स हैं, जो ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं जो जीन को एक्सप्रेस नहीं करते, प्रोटीन बनाने के काम नहीं आते लेकिन वो भी कॉपी हो चुके होते हैं, तो इनकी जो है ट्रिमिंग होती है, डीएनए ट्रिम किया जाता है बिल्कुल सिर्फ स्पेसिफिकली वो एंजाइम जो है वो मैसेज जो है वो रह जाता है, वो फिर राइबोसोम्स के पास जाता है और वहाँ पर फिर प्रोटीन्स बनते हैं और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। होप दिस मेक्स सेंस। टेक केयर।